हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि गुणनखंड तथा गुणज यानी कि फैक्टर एंड मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर किसको कहेंगे और मल्टीपल किसको कहेंगे। गुणनखंड कौन कहलाएगा और गुणज कौन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम देते हैं 3 और 6। तो कहता है गुणनखंड क्या होता है। तो जो संख्या की पहला संख्या अगर किसी दूसरे संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर दे, पूरा पूरी काट दे, तो वह संख्या दूसरे संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। समझ में बात आया नहीं आया। ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया दूसरा संख्या। तो कहता पहला संख्या दूसरा संख्या को पूरा पूरा काट दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे, तब पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। दूसरा संख्या का गुणनखंड वही संख्या होगा जो उसको काट देगा। ठीक है। तो 3 क्या हो गया, 3 फैक्टर है, 3 गुणनखंड है किसका, 6 का। 3 गुणनखंड है 6 का। पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि पहला संख्या दूसरा संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर रहा है। अब दूसरा संख्या यहाँ क्या है, तो दूसरा संख्या जो हो जाएगा पहला संख्या का गुणज होगा। गुणज पहला संख्या का दूसरा संख्या क्या होगा, गुणज होगा। क्योंकि 3 में 2 गुना करेंगे तब हमको 6 प्राप्त होगा। 3 का मल्टीपल है, 3 का क्या है, मल्टीपल है। 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि 3 में हम मल्टीप्लाई को संख्या कर रहे हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। तो ये फैक्टर और मल्टीपल में अंतर है। जो काटता है वह फैक्टर कहलाता है और गुना करने के बाद जो आता है वह मल्टीपल यानी गुणज कहलाता है। गुणज हमेशा बड़ा होते जाता है और फैक्टर हमेशा छोटा होते जाता है। फैक्टर जो होगा संख्या से छोटा होगा। किसी भी संख्या का फैक्टर खुद से छोटा होगा। 6 का फैक्टर 6 से छोटा होगा। 8 का जो फैक्टर होगा वो 8 से छोटा होगा। 10 का फैक्टर जो होगा 10 से छोटा होगा। ठीक है। लेकिन गुणज जो है, अब 6 का गुणज 6 से बड़ा होगा, 7 का गुणज 7 से बड़ा होगा, 8 का गुणज 8 से बड़ा होगा। अब समझ में आया कि गुणज और फैक्टर क्या होता है। जैसे मानिए 8 का फैक्टर, तो 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, 4। इससे छोटा हुआ कि नहीं छोटा हुआ, तो फैक्टर हमेशा किसी संख्या का फैक्टर उससे छोटा होता है। ठीक है। और किसी संख्या का गुणज उससे खुद से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 4 का गुणज क्या होगा, 8 होगा। 8 का फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, गुणज और फैक्टर इसलिए बताएं क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ गुणज और फैक्टर का ही खेला है। ठीक है। अगर ये दोनों समझ में आए तो इसको समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक चलते हैं। लघुत्तम समापवर्त, यहाँ महत्तम समापवर्तक, वर्त और वर्तक यही 2 शब्द समझना है आपको। ठीक है। समाप यहाँ भी है, समाप यहाँ भी है। ये वर्त है, ये वर्तक है। ठीक है। एलसीएम इसको बोलते हैं, इसको एचसीएफ बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आया ना मल्टीपल, गुणज क्या हुआ, गुणज। ठीक है। एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आया ना, तो फैक्टर और गुणज का ही खेला है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल का ही खेला है।
तो एलसीएम में क्या होता है, गुणज का खेला होगा, और एचसीएफ में क्या होगा, फैक्टर का खेला। फैक्टर में क्या होता है कि संख्या से छोटा होता है फैक्टर, और गुणज में क्या होता है, संख्या से बड़ा होता है। संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है गुणज। ठीक है, इसमें गुणज काम करेगा, इसमें फैक्टर काम करेगा। इसका डेफिनेशन हम जानते हैं। अशु लघुत्तम माने क्या होता है, लघु माने छोटा, ठीक है, और महत्तम माने बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, समझाते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समवर्ती जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए माने कट जाए। तो एक विभाज्य, एक होता है कट जाना, एक होता है काट देना, एक होता है कट जाना, एक होता है काट देना, दोनों अंतर नहीं है। कट जाना माने खुद हम कट गए, ठीक है, हम समर्पित कर दिए। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। समाप्त मतलब समाप्त होना। ठीक है, मान लेते हैं वर्त मैंने कोई काम है, वर्क, तो जो वर्क समाप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला मतलब कटने वाला है, समाप्त होने वाला मतलब कटने वाला। और इसमें आता है समापवर्तक मैंने वर्कर, समाप्त करने वाला वर्कर। वर्कर किसको कहते हैं, जो किसी काम को समाप्त करता है, मैंने जो किसी को काटता है तो वर्कर हुआ। ठीक है, यहाँ वर्क है मैंने वर्क है, मैंने वर्क क्या होता है, वर्क होने वाला ना होता है, किसी न किसी वर्क को तो करता है, जैसे कोई काम है उसको कोई ना कोई तो करेगा। ठीक है, लेकिन वर्कर क्या है, तो वर्कर कोई ना कोई काम को करेगा। ठीक है, तो वर्क जो होता है किसी वर्कर के द्वारा काम समाप्त होता है, कोई उसको काम करता है, समाप्त होने वाला है। ठीक है, कट जाने वाला है, ये काटने वाला है, सिर्फ क्या है, काटने वाला नहीं, वर्कर है, किसी काम को करने वाला है। तो वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने छोटा कॉमन। ठीक है, और उसका गुणज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैंने गुणज का छोटा रूप जो होगा और सब संख्या से कट जाना चाहिए, समझना। एग्जाम्पल जैसे देते हैं 2 6 8, ठीक है, 2 6 8, इसका डायरेक्ट पूछे इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ मल्टीपल का बात हो रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल माने गुणज। तो गुणज क्या होता है, संख्या से बड़ा होता है, संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है गुणज। तो एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ा संख्या है उसका गुणज हम लोग लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए दी गई संख्या में सबसे बड़का का गुणज लेते हैं, सबसे बड़का का मल्टीपल लेते हैं। क्यों लेते हैं मल्टीपल, क्योंकि जो संख्या दिया हुआ उससे कटना चाहिए। तो अब संख्या 3 है, 2 है, 6 है, 8 है, अगर हम 6 को लेते हैं तो ये 8 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए हम बड़का को ले चलते हैं। ठीक है, तो बड़ा यहाँ 8 है, कितना है, 8 है, तो 2 से भी बड़ा है, 6 से बड़ा में सबसे ही कटने का चांस लग रहा है, कटने, लेकिन बड़ा है तो कटने का एक उम्मीद होता है कि कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसका मल्टीपल देखेंगे, इसका गुणज देखेंगे, ये तो करना है। एलसीएम में सबसे बड़ा संख्या को ले लेना है और उसका गुणज करके देखना, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो उसका गुणज में चलते हैं। ठीक है, तो 2 6 8 का एलसीएम क्या होगा, तो बड़ा का गुणज लेके चलते हैं। 8 2 से कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, तब क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, माने कि मल्टीपल तो होगा लेकिन वो न्यूनतम मल्टीपल होना चाहिए जो तीनों से कट जाए। तो 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 16, देखो कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 6 से नहीं कट रहा, फिर 8 24, अगला मल्टीपल क्या है, 24 है, 2 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, 8 का तो मल्टीपल 8 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, कोई संख्या का मल्टीपल तो कटेगा ही कटेगा।
तो तीनों से क्या हो गया, कट गया। अच्छा आप देखते हैं, अब 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। फिर ये संख्या है जो 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो एलसीएम ई भी तो आप ले सकते हैं, नहीं कहेंगे एलसीएम ई भी हो जाएगा और एलसीएम ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम उसको भी लेखा बनाएंगे तो हमारा भी हिसाब सही जाएगा, इसको भी लेख बनाएंगे तो सही जाएगा। लेकिन उसका भी तो एक तरीका है, बड़ा से बड़ा थोड़ा बोल रहा है। यहाँ क्या बोला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ए भी है और मल्टीपल ए भी है। तो लोवेस्ट कौन है, ये लोवेस्ट है कि ये लोवेस्ट है, मतलब न्यूनतम कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। तो बता, ये भी विभाजित हो रहा है दी गई संख्या से और ये भी विभाजित हो रहा है दी हुई संख्या से। तो छोटा छोटा लगा दिए ना, छोटा लेना है ना, हमको बड़ा थोड़ा लेना है। तो छोटा में कौन आ जाएगा, 24, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। आए बात समझ में। तो बस ये कॉन्सेप्ट रखना है, क्या रखना है कि जितना भी संख्या दिए उसमें उसका बड़का लेके चलना है, बड़का का मल्टीपल करते जाना है। कब तक मल्टीपल करना है, जब तक सब संख्या से वह कट नहीं जाए, सब संख्या से वह कट नहीं जाए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 4 5 6 8 दिए, ठीक है। और सबका एलसीएम निकालना है, का एलसीएम बराबर 4 5 6 8 का एलसीएम निकालना है। तो अभी बताए, तो किसको लेके चलना है हमको, सबसे बड़ा कौन इसमें है, 8 है। 8 8 देख लो पहले, जो सबसे बड़ा पहले देख लो, सबसे तो कट नहीं रहा, नहीं कट रहा। तो चलो अब 8 का मल्टीपल चलते हैं, 8 का गुना चलते हैं। तो 8 का गुना में क्या क्या आएगा, 16 और 24, 8 चक 32, 8 पचे 40। देखते आगे, तो यहाँ तक तो 16 अगर लिए हैं तो 4 से कटेगा, अच्छे से नहीं कट रहा है, तो आगे बढ़ेंगे ना। 24 लेते हैं, 6 से कटता है, 4 से कटता है, लेकिन 8 से 5 से नहीं कटता, सबसे नहीं कटना चाहिए। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 32 को देखते हैं तो सिर्फ 4 से कट रहा है और 5 6 से नहीं कट रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब 40 को देखते हैं तो 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, लेकिन 6 से नहीं कट रहा है। आगे मल्टीपल चलते हैं, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 64, 8 9 72, 8 9 के 80। यहाँ तक ट्राई करते हैं। तो 48 में 4 और 6 से कट रहा है, 56 4 से कट रहा है, 64 6 4 से कट रहा है। यानी 5 इतना कॉमन लगाइए कि 5 से वही कटेगा जब अंतिम में 5 आएगा या 0 आएगा। विभाजन नियम पढ़े ना, नहीं पढ़े तो बताएंगे हम, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताएंगे। बेसिक मैथ हमारा चल रहा है ना, 3-4 वीडियो डाले हैं, उसी में बताएंगे बेसिक चीज। तो 5 से वही संख्या कटेगा जिसके इकाई अंक 5 रहे या फिर 0 रहे, वह संख्या 5 से कट सकता है। ये सब तो दिमाग उतना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर एक चांस आया था, 0 है तो 5 से कट रहा, लेकिन 6 यहाँ पर 6 से नहीं कट रहा था, ठीक है। तो 0 वाला भी देखना, 5 वाला भी, 5 रहेगा तो दोनों नहीं कटेगा। 5 अगर इकाई अंक में रहेगा, 4 से नहीं कटेगा, नहीं 6 से कटेगा, नहीं 0 होना ही चाहिए, समझ लो। तो 80 देखते हैं, 4 से कट रहा, 6 से कट रहा, 80 नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो है 8 का मल्टीपल अगर नहीं हो रहा तो 16 का ही मल्टीपल कर सकते हैं, 24 का ही मल्टीपल ले सकते हैं, लेकिन छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां दिमाग लगाओ, 88 के बाद कितना आएगा, 8 ना मल्टीपल है, तो 11 88, फिर 12 96, फिर 13 74 से, फिर 14 72 से, फिर 15 20 से। यहाँ देखो आया, यहाँ फंसा मामला, 0 आया ना,
अभी 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 8 का तो मल्टीपल है ही है, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120। चलिए यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ था इसलिए आप परेशान हो रहे थे, लेकिन एग्जाम में हमें 4 ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है 4 ऑप्शन मिलता है एग्जाम में। जैसे इसका एलसीएम था तो पहला ऑप्शन अगर 100 दिया 80 दे दिया होता, दूसरा ऑप्शन अगर दिया होता 120, तीसरा 240 दे दिया होता और चौथा दे देता 360। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया था, लेकिन ये तीनों में चुनना रहता तो आपको इच्छा ये तीनों से काटिए रहा है, तीस काटिए रहा है, तीस काटिए लेना है कौन हमको छोटा लेना है। क्या लेना है छोटा लेना है। तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो हम 4 में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट था एलसीएम का। किसका कॉन्सेप्ट था एलसीएम का कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो बड़ा संख्या को लेकर उसका मल्टीपल करते हैं, तब तक मल्टीपल करते हैं जब तक दी हुई संख्या से उसका कोई गुणज डिवाइड ना हो जाए, पूरा विभाजित नहीं हो जाए। अब हम चलते हैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज इसका बनाने का मेथड बताएंगे। एलसीएम बनाने का कई विधि है, ठीक है, वो सारे मेथड बताएंगे। फिर एलसीएम बनाने का जो मेथड है वो बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम उसके बारे में बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आपसे महत्तम समापवर्तक है ना, इससे बड़ा होता है। क्या होता है बड़ा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें फैक्टर का काम होगा। तो फैक्टर क्या होता है संख्या से छोटा होता है, मल्टीपल क्या होता है संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, इसमें बड़ा होता था इसलिए बड़ा लेके चले थे, इसमें छोटा होता तो क्या लेके चलेंगे छोटा। बस समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका डिफिनेशन होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे। यही डिफरेंट है, संख्या को काट दे। एलसीएम में क्या था, संख्या से कट जाए, मतलब दी गई संख्या से कट जाए। कौन एलसीएम। ठीक है, यहाँ है दी गई संख्या को काट दे, माने कि जो संख्या दिया हुआ है ने, ठीक है, वो सबको क्या कर देगा काट देना चाहिए। और उसमें क्या था, जो दी गई संख्या सबसे नहीं काट रहा था, इसका एलसीएम 120 आया था। यह ऐसा संख्या है जो सबसे क्या हो रहा था कट रहा था। और छोटा संख्या है, कैसे छोटा लिए थे, गुणज में छोटा है। 8 का गुणज में सबसे छोटा वही संख्या है जो सबसे कट रहा है। ठीक है, इसमें कहता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो फैक्टर में बड़ा लेना है। कौन सा बड़ा फैक्टर ले जो सबको काट दे, इसे समझिएगा। एग्जाम्पल में यहाँ देते हैं, डिफिनेशन क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। ठीक है, तो फैक्टर आएगा, तो बड़ा फैक्टर हमको लेना है। जैसे मान लेते हैं 8 और 12 का HCF निकालना है। ठीक है, 12 8 का HCF, तो फैक्टर लेने चलना है। क्या चलना है फैक्टर, बड़ा से बड़ा फैक्टर चाहिए हमको। तो उसमें गुणज था तो बड़ा में ले चलते थे, फैक्टर क्या होता है संख्या से छोटा होता है, तो इसमें छोटा लेके चलेंगे। तो छोटा कौन है 8 है, छोटा कौन है 8 है। तो 8 का फैक्टर देखेंगे कि 8 का कौन फैक्टर है, जो 8 का फैक्टर तो 8 को काटवे करेगा। 8 का फैक्टर 8 को तो काटेगा ही काटेगा। तो देखें कौन सा फैक्टर है जो 12 को भी काट देगा। किसका फैक्टर 8 का फैक्टर, माने कि 8 का गुणनखंड कौन ऐसा गुणनखंड है, और वह गुणनखंड में बड़का गुणनखंड लेना है जो क्या करे, जितना भी संख्या दिया हुआ सबको क्या कर दे काट दे। तो 8 का फैक्टर देखिए होता है 1
एक को नहीं लेते, एक भी ले सकते। 1 2 होता है और 4 होता है और 8 होता है। खुद भी तो फैक्टर होता है ना। एक और मतलब कि एक और स्वयं यानी खुद सबका फैक्टर होता है, अपना संख्या का फैक्टर होता है। जैसे 9 का फैक्टर तो 1 और 9 तो होगा ही होगा, इससे सब फैक्टर हम लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कौन है? 8 है। 8 से 12 कटता है? नहीं कटता है, तो इसका छोटा आएंगे। अब दूसरा कौन बड़ा फैक्टर है? 4 है। 4 क्या होता है? 8 4 जो है 8 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है। ठीक है, 2 भी है, 8 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है। 1 भी है, 8 को काट रहा है और 12 को काट रहा है ना। तो यहाँ डेफिनेशन था कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे। ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये तो नहीं काट रहा है, तो कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ कौन होगा? बड़े संख्या में होगा, बड़ा फैक्टर लेना है ना, तो बड़ा सबसे बड़ा कौन हुआ? 4 हुआ। कौन हुआ? 4। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया ना? आ जाएगा समझ में। अब देखिए, तो गुणनखंड और गुणज का खेला हो रहा है ना। इसमें गुणज का खेला हो रहा था, इसमें गुणनखंड का खेला हो रहा है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 8 6 चलिए 20 देखते हैं। ठीक है, का एचसीएफ का HCF बराबर वाट, मतलब क्या होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा तब फिर बड़ा बड़ा डिजिट वाला भी आप बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। संख्या का अंक बदल जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट हम लोग क्या 0 से स्टार्ट करके चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा छोटा संख्या से। अब इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हम क्या बताए थे कि सबसे छोटका लेके चलना, सबसे छोटका लेके चलना। सबसे छोटा कौन है? 8 है। ये तो क्लियर हो गया। अब 8 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है और 8 होता है। ठीक है, अभी फैक्टर में देखेंगे कौन सा फैक्टर है जो तीनों को काट रहा है। सबसे बड़ा लेते हैं, फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर लेना है। अब गुणज में क्या लेना था? सबसे छोटा लेना था। ये डिफरेंस है दोनों में। गुणज में सबसे छोटा गुणज और फैक्टर में सबसे बड़का गुणज, बड़का फैक्टर। तो 8 तो नहीं काटेगा तो कैंसिल हो गया। तो 4 6 को नहीं काटेगा, 20 को काटेगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब 2 संख्या है जो सबको काट रहा है, 6 को भी काट रहा है और 20 को भी काट रहा है। जो 8 को तो काटेगा ही काटेगा क्योंकि 8 का फैक्टर है। और 1 भी है जो सबको काट रहा है, 1 भी है जो सबको काट रहा है। तो लेकिन हमको कौन चाहिए? छोटा फैक्टर कि बड़ा फैक्टर? बड़ा फैक्टर चाहिए। इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है ना? देखो डिफरेंशियल फॉलो कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन था जो सबको काट रहा है? 2। 1 भी सबको काट रहा है, 2 भी काट रहा है, लेकिन हम कहना सबसे बड़ा संख्या लेना है जो सबको काट दे। तो 2 सबसे बड़ा संख्या है जो सबको काट रहा है। यहाँ डेफिनेशन फॉलो हुआ ना? ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या एग्जांपल। लेते हैं 10 12 16 18 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। चलिए ठीक है, तो पहले एचसीएफ देखते हैं, चाहे पहले एलसीएम देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो एचसीएफ में क्या करना है? सबसे छोटका को ले चलना, सबसे छोटका का फैक्टर करना है। सबसे छोटा ये 10 है ना। 10 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 5 10 3 होगा। अब ये 4 फैक्टर में कौन सा फैक्टर है जो सभी को काट रहा है, सबको काट रहा है? 1 तो है ही है, चलिए ठीक है। और 2 भी है जो सबको काट रहा है। 5 सबको नहीं काटेगा, 10 सबको नहीं काटेगा।
अब दोनों में क्या लेना है, बड़ा फैक्टर लेना है। क्या लेना है, बड़ा फैक्टर। बड़ा फैक्टर कौन है, एक या दो, दो। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, दो। एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, दो। एलसीएम में चलते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल गुणज लेकर चलते हैं। तो गुणज किसका होना चाहिए, बड़ा संख्या का। तो बड़ा यहाँ कौन है, 18 है। तो 18 का गुणज देखते हैं। पहले 18 खुद एक गुणज है, तो 18 तो हो गया। 18 तो किसी से नहीं कट रहा है, तो उसका गुणज आगे बढ़ते हैं। 18 तो नहीं 36 नहीं कट रहा। देखो यहाँ 10 आ गया, मतलब 0 लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि 10 से वही संख्या कटेगा जिसके का क्या होगा, 0 होगा। ये सब थोड़ा समय को बचाने के लिए कंसेप्ट चाहिए। तो 18 का 18 18 36 38 54 58 52 18 55 90 90 देख लेते हैं, 0 आ रहा है तब। लेकिन इससे कट रहा, वाक्य से नहीं कट रहा। ठीक है, और देखो 8 होता है क्या, 80 से 180। देखो तो 10 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 16 से कट रहा है, 16 से गड़बड़ है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे में कौन आ सकता है, 270 भी फिट रह सकता है। गुणज है ना, 270 गुणज है कि नहीं, किसी का भी गुना 18 गुणज होगा। तो 7 दूनो, ठीक है, 3 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। जो संख्या 3 से कटता है और 2 से कटता है, वह संख्या 6 से भी कटता है। तो 6 यानी 16 से कटना चाहिए। ये 10 से तो कट जाएगा, 12 से कटेगा, 12 से वही कटेगा जो 4 और 3 से कटे। 4 से संख्या नहीं कटेगा। विभाजन नियम बताएंगे आप लोग को। तो ये कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 360 लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, हम बिना ऑप्शन के बना रहे हैं। ठीक है, वह 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप आराम से काट सकते हैं, आराम से उसको चुन सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, दिमाग अप्लाई कर रहे हैं। अब ये सबसे कट जाएगा, देखिए तो 10 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 16 से ट्राई करिए, 16 दूनी 32 और 16 बच जाएगा कितना, 40, नहीं कटेगा। 36 दूनी 72, 7 से 20 सबसे कट जाएगा, हाँ 10 से भी कट जाएगा, 5 6 72 कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा। 16 6 64, कितना बचेगा, 8, 80 बचेगा, नहीं 16 25 80, हाँ सबसे कट गया। 10 से भी कट गया, 12 से भी कट गया, 16 से भी कट गया और 18 से भी कट। 18 का गुना है ये, 18 का तो गुना ले रहे। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा, 720। ये कंसेप्ट है। ठीक है, और इसका फिर तरीका बताएंगे, कैसे कैसे निकाल, कितना विधि से निकाला जाता है वो हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर खोलो हुआ ने, वह छोटी से छोटी संख्या, अब 72 दूनी कितना होता है, 144। ये भी सबसे कट जाएगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। लेकिन हमको इसका कंसेप्ट क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, ये सब से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो लेना है बड़ा कि छोटा, छोटा लेना है। इसलिए क्या हुआ, 720 है। एचसीएफ में क्या था, जो फैक्टर काटता है उसमें बड़ा का फैक्टर लेना है। क्या लेना है, बड़ा का फैक्टर। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे एलसीएम कितने विधि से बनाया जाता है, एलसीएम निकालने का कितना मेथड है, और सारे मेथड को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे आपको। उसके बाद फिर एक एचसीएफ बनाने का कितना विधि है, कितना तरीका से एचसीएफ बनता है, और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और लॉन्ग ट्रिक भी बताएंगे, लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी। हम देखते साथ बता देना कि इसका एचसीएफ क्या होगा, देखते साथ बता देना कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास
सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप उसको देखकर सीख सकते हैं। धन्यवाद।